एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट पानीपत के गांव पत्थरगढ़ में, जहां के मौजूदा सरपंच अमजद मजीदी जी हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। जी सर, हम जानना चाहते हैं आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। मैं पिछले 10 साल से सरपंच हूँ। ये दूसरा कार्यकाल हमारा पूरा होने को है जी। और इसमें करीब जो 30-40 साल से गांव में ऐसे मुद्दे थे जिन पे काम नहीं हो पा रहा था जी। तो ऐसे जैसे यहाँ पानी की निकासी नहीं थी, गांव के चारों तरफ पानी भरता था जी। तो हमने उसका बड़ा एक नाला बनाया जी। और कहीं उसमें सीवर भी लगे हैं और जोहड़ का कोई इंतज़ाम नहीं था। यहाँ पे तालाब उसकी खुदाई करा के हमने जोहड़ का और पानी की निकासी का मुकम्मल अरेंजमेंट करा। इसके अलावा गांव में कब्रिस्तान नहीं था जिससे गरीब लोगों को अपने मुर्दे दफनाने में दिक्कत थी जी। तो हमने उसका इंतज़ाम कराया। अब सब लोग बिना किसी से पूछे ताछे बिना परमिशन लिए वहाँ पे अपने मुर्दों को दफना सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक खेतों का रास्ता था। बरसात के मौसम में लोग घास नहीं बो सकते थे, वहाँ से ला नहीं सकते थे, खेत में आना जाना बंद हो जाता था तो हमने उसको ईंटों से पक्का करवाया और अब सब लोग आराम से बाइक से कार से कैसे भी अपने खेत जा सकते हैं जी। इसके अलावा गांव में पीने के पानी की दिक्कत थी। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी तो हमने करीब पिछले प्लान में 65-70 समरसिबल गांव में लगवाए हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 घरों को एक समरसिबल पानी देता है। अभी तो पब्लिक हेल्थ का भी ठीक हो गया तो लोग वैसे भी जिनके यहाँ नहीं लग पाए वो पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं। इसके अलावा गांव में थोड़ी सी स्कूल अपग्रेड नहीं था हमारा, 5वीं तक चला आ रहा था बहुत मुद्दत से तो उसको हमने अपग्रेड करा के +2 तक का स्कूल कराया। गांव का जो सरकारी स्कूल है, मिड डे मील उसमें अच्छा बनता है, टाइम पे जाके चेक करते रहते हैं जी। और जो भी सामूहिक समस्याएं सामने आती हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पे निपटाया जाता है। अपने लोकल विधायक से, MP से, हरियाणा सरकार से मदद लेके और उन कामों को किया जाता है। जी सर, हम बात करते हैं आप एक युवा हो और युवा होने के नाते आपने अपने गांव के युवाओं को कैसे जागरूक किया कि वो नशे से हट करके भी एक लाइफ है उसको एंजॉय करें, अपनी लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है वो बनाएं, अपना एक जो बोलते हैं लेवल बनाएं लाइफ में। तो आपने कभी कोशिश की है कि आपके गांव का जो युवा है उसको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? हाँ, हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो चोरी में, नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुके थे और जेल वही उनका फरार होना वही एक ज़िंदगी थी जी। तो हमने उनके पिछले मुकदमात की पैरवी करी और आगे उनसे कमिटमेंट किया कि आप चाहे अपनी मजदूरी करो लेकिन आप इस लाइन से हटो, फिर अपने जीवन का फ़र्क देखना जी। तो ऐसे 3-4 केस हमारे सामने हैं कि पहले उनको हर हफ्ता 10 दिन में उनके घर पे पुलिस आती थी, किसी न किसी सबको परेशान करती थी। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं है कि गांव में बिना वजह कोई पुलिस आती हो या कोई ऐसा मामला। वो सब लोग अपने पिछली चीज़ों से छुटकारा पा के कोर्टों से उबरी हो गए। आइंदा उन्होंने ऐद कर लिया कि वो इस तरह के काम नहीं करेंगे और अब वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी या जो भी काम उनको मिलता है वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इससे हमें उम्मीद लगी कि हम सही तरीके से किसी को गाइड करेंगे, समझाएंगे और उसके हित की सोचेंगे तो गलत काम भी छोड़ने को आदमी तैयार हो जाता है। जी। तो सर एक पंजाबी में जो कहावत है कि अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक जोत चों सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो आप आज हमारे चैनल के माध्यम से जो हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम और जात पात जो है ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स की देन है। बिल्कुल। अगर ये ना हो तो शायद हमारे आधे से ज़्यादा मामलात में हमें ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि कहीं कोई हिंदू मुसलमान होती हो। कोई मामला ऐसा आता है तो हम उसको पॉलिटिकल रंग दे के उसको जात पात में और धर्म में बांट देते हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि गलतियाँ किसी भी समाज का हो जी वो सब जगह होती हैं जी, लेकिन हम उसको जब धर्मों में बांट देते हैं तो फिर हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं जी। अब कहीं अगर सिर्फ हिंदू हैं तो क्या वहाँ क्राइम नहीं होते? अगर कहीं सिर्फ मुसलमान है तो क्या वहाँ आपस में नहीं बहुत सारी बातें होती? लेकिन हम उनको
तो वहाँ सिर्फ एक धर्म का मामला समझ के इग्नोर कर देते हैं, और कहीं दो धर्मों की, दो जात की बात आ जाती है तो फिर उसको कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ हैं दोनों समाज में, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी तीसरे समाज की बात हो, वो कुछ लोग, उनकी पॉलिटिक्स उससे चमकती है, वो उसको हवा देते हैं जी। मैं समझता हूँ कि सब उस कुदरत के, उस अल्लाह के, उस भगवान के, सब उसके बंदे हैं जी। तरीके सबके अलग अलग हैं, अपनी पूजा पाठ के, अपनी नमाज के, इबादत के, तो सब अपने अपने तरीके से आज़ाद होके अपने अपने धर्म को माने, काम करें। जहाँ बात इंसानियत की आती है, हमारे एकजुट होने की आती है, तो वहाँ हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हम एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखें, किसी ऐसे मामले को हवा ना दें। इसमें हमारे जहाँ लीडर शामिल होते हैं, वहाँ आवाम में से भी कुछ लोग, पब्लिक में से भी ऐसे हो जाते हैं। तो मेरी आवाम से, पब्लिक से, जनता से भी अपील है कि वो भी ऐसे मामलों को हवा ना दें और उनको आपस में बैठ के समझाएं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जी। अभी रोहतक में, दादरी में एक मामला हो गया था जी। एक मुसलमान वहाँ पे खड़ा था, उसकी कुछ शरारती लड़कों ने पकड़ के दाढ़ी काट दी। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ के आसपास के सब लोग आ गए जिम्मेदार थाने में जी। तो हमने उन पे ही छोड़ दिया, भाई आप समाज के सम्मानित आदमी हैं, जो आपको इसकी सज़ा लगती हो आप ही दे लो, हम कुछ नहीं डिमांड करते। तो उन्होंने उसको जो है, जो अपने तरीके से सज़ा दी, मारा पीटा भी उसको, और उन्होंने इसको 50,000 का जुर्माना भी करा। तो वो अच्छे लोग थे, उनको लगा भाई हाँ इसने बहुत गलत और घिनौना काम किया है। तो समाज में अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन चंद आदमियों की, चंद लोगों की वजह से पूरा समाज में इस तरह की दीवार खींचती है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और इसी को हमें लेके आगे चलना चाहिए। जी। कहते हैं कि अल्लाह कहो या राम कहो, नाम एक है, प्याले जुदा जुदा है पर जाम एक है। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। मैं यानी जूनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।